भैया कहा थे भैया जिन मारा भैया तब मारे चला जाते रहे ना। अच्छा, यानी आप लोग मना कर रहे थे, छुड़ाने का प्रयास किए, नहीं माने वो? हाँ ना माने ना। क्या चाहती हैं अब? उनको तो पुलिस वाले उठा ले गए हैं, अब क्या चाहती हैं? ऐसे अब भैया भी हैं एक प्रकार से वो कातिल भी हो गए। माँ के तुम्हारे सामने ही अगर मारा गया है तो कातिल भी हो गए। क्या सजा चाह? बोल रहे थे फोन में, बोल रहे थे मारो, पुलिस आएगा, जो आएगा हम देखेंगे। ये कौन है, कहाँ रहते हैं? हस्बैंड है अनारा के। कहाँ रहते हैं वो? यहीं घर पे रहते थे, कहीं ठिकाने पे गए हैं काम पे। नाली बनी है, सिर्फ साहेब ने पानी भर डेली लड़ाई करती थी और यहाँ पानी गिराती थी। यहाँ पानी साहेब जान के बदले जान चाहिए हमको। हमारी सास चली गई है तो उनका भी जान चाहिए हमको। आज मारेंगे, चाहे जब मारेंगे लेकिन मारेंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है। इस गांव में थोड़ी सी, समझ लीजिए थोड़ी सी ज़मीन के लिए या नाली का जो पानी है उसके लिए एक भतीजे ने अपनी चाची को ऐसा वार किया कि वो मर गई। यानी चाची अब इस दुनिया में नहीं है और उनके घर पे हम आए हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो पता चला है कि उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के बाद शायद दाह संस्कार के लिए ले जाई गई है और उनके घर पे हम मौजूद हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कहाँ आखिर किस ज़मीन के लिए विवाद था या किस नाली के पानी के लिए विवाद था। पूरी जानकारी हम उनके परिवार के लोगों से लेंगे। और अभी कुछ समय पहले यहाँ से उनकी बॉडी जो है तिलकिछा घाट पर गई है। कौन है आप लोग? उनके परिवार के लोग हैं? अच्छा, कहाँ किस चीज़ का विवाद था? जैसे साहेब यहाँ से नलका है, कपड़ा कचारती थी, पानी भर के तसला से इधर गिराती थी। अच्छा। हमारी सास बोल रही थी पानी यहाँ ना गिराओ, हमारे बच्चे दो हैं आते हैं, यहाँ पानी नहीं गिराना। तब बोल रही थी कि गिराऊंगी, क्या करोगी? अच्छा, आपकी वो जेठानी नहीं, हमारी सास है। वो जो जेठ के क्या थे, वो लड़के थे क्या थे? हमारे एक ही ससुर के लड़के थे। अच्छा जी। तब जाके उसके बाद क्या किए, तब उसके बाद एक बार शांति हो गया। फिर उसके बाद उसकी बहन गई बुला के ले आई अपने भाई को। तब हम वहाँ रहते थे साहिब। अच्छा। फिर वहाँ से आते आते हम नहीं देखते थे। फिर उसके बाद आते आते हम कहे भैया लड़ाई मत करो, लड़ाई हो गया तो शांति कर लो, हट जाओ आप। तो बोल रहा था कि नहीं हटूंगा। तुरंत बांस ऐसे बांस था यहाँ से उखाड़ के धड़ाधड़ हमारे सास के मार दिया। अच्छा, आप देख रही थी? जी, हमको भी मार दिया, एक बांस गिर गए। अब हमारे पास लाठी गोजी है ही नहीं था। हम लोग तो आफत में पड़ गए, हमारे सास के कपार फाट गया। फिर वहाँ वो भाग रही थी, फिर उसी पे धड़ाधड़ मार दिए, तरिया मार दिए थे, टूट गया था साहिब। फिर उसके बाद हमारे ससुर अगर निहुरे होते तो हमारे ससुर के भी मार देते। उसकी लड़की रिंका, मिथिलेश, अनारा और उसकी एक पतोह थी। ये सब लोग मार रहे थे जी। और उसका पतोह के नाम नहीं पता है साहिब। अच्छा जी। तो यहाँ से इलाज के लिए ले गए आप लोग? तुरंत यहीं पे मर गई थी? यहाँ से मर गई थी साहिब, तुरंत उनका सांस वो आना जाना बंद हो गया। यानी इतना बुरा मार दिए थे बुरा साहिब यहाँ पर। और यहाँ टूट गया था। फिर वहाँ हम 100 नंबर लगे, वहाँ लखनऊ फोन लगाए। वो लोग बोल रहे थे एम्बुलेंस बुलवाइए, पहले जाइए वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आइए, फिर थाना पे लेकर आइए। उसके बाद वहाँ से हो गया। फिर बोल रहे थे कि इनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद वहीं से लिखा पढ़ाई हुआ था साहिब। हाँ साहिब, हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली कि नहीं? अभी नहीं मिली है साहब। और उनका पति जो बोल रहा था बद्दू, बोल रहे थे फोन में, बोल रहे थे मारो, पुलिस आएगा, जो आएगा हम देखेंगे। ये कौन है, कहाँ रहते हैं? उनके हस्बैंड है अनारा के। कहाँ रहते हैं? यहीं घर पे रहते थे, कहीं ठिकाने पे गए हैं काम पे। बोल रहे थे 100 नंबर आएगी। पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार वगैरह किए कि नहीं? अभी बोल रहे हैं कि 3 लोग के गिरफ्तार किए हैं साहिब। अब हम लोग के नहीं पता है, अभी देखे नहीं है तो कैसे बताएं कि गिरफ्तार किए हैं कि नहीं किए हैं। कि पैसा ले लिए हैं साहिब, उसके तरफ से उसका घर और सुरक्षित के लिए देख रहे हैं साहिब। अच्छा, पुलिस वाले यहाँ रात भर ड्यूटी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर हो रहा था गए हैं साहिब। अच्छा जी। अभी जब लाश उठी थी तब वो लोग गए। थाने में कितने लोगों का नाम आप लोगों ने तहरीर में दिया है? 3 लोगों के दिए हैं। हाँ, वह पता है कि हमारे ससुर नहीं जान पाए। उनका अब हालत ऐसे ही हो गया, सीरियस हो गए तो हम बताएंगे। आप लोगों को चोट नहीं लगी? केवल सासू माँ को लगी? सासू माँ को लगा, ससुर के जैसे 2 लाठी लगा था, 1 लाठी हमको लगा था साहिब। हम वहीं पर गिर गए थे जी। और कौन है आपकी जैसे देवरानी? हमारे जेठान है। अच्छा। हम 2। क्या नाम है आपका?
कब आप लोगों को पता चलता है इस घटना के बारे में? हम यहाँ सर रहते नहीं हैं, हम अकबरपुर रहते थे। अच्छा तो हमें यहाँ 10 बजे खबर मिली है अच्छा कि मतलब यहाँ पे लड़ाई हुई। तो हम सोचे लड़ाई हुई है तो भाई कोई बात नहीं। फिर बाद में हमें पता चला कि लड़ाई ऐसी हुई कि बहुत सीरियस केस हो गया है। उसके बाद जब हम यहाँ आए तो मिट्टी मतलब डेड बॉडी इनकी चली नहीं, गई आपको नहीं बताया गया कि वो मर गई हैं? नहीं, हमें ये नहीं पता चला। हम जब रास्ते में आ रहे थे तब हमें पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो हम वो लोग लेके चले गए थे जौनपुर पोस्टमार्टम। यहाँ आए तब जाके हमें मतलब क्लियर पता चला है। अच्छा अच्छा। देखो भैया, ये जमीन के लिए जमीन के लिए नहीं सर, जमीन के लिए नहीं कपड़ा सर, धोती थी और उनका नाली के लिए यहाँ बकायदे नाली बनी है। आप देखो जमीन की बात नहीं, बस इसी नाली की बात। बकायदे उनकी नाली बनी है। सिर्फ साहेब ने वो ना रोज डेली लड़ाई करती थी और यहाँ पानी गिराती थी। यहाँ पानी गिराती थी, अच्छा कपड़ा यहाँ धोती थी, पानी तसला में भर के इन लोगों से लड़ाई फेंकती। हमारे घर पे कोई नहीं रहता, खाली हमारे ससुर रहते थे, हमारी सास रहती थी और हमारी ननद के 4 बच्चे रहते थे बस। उनको कमजोर पाके और ये रहती थी तो मतलब हम वहाँ रहते थे एक मकान वहाँ तो वहाँ पे रहती थी। तो उनको कमजोर पाके रोज उनको उसकाए रहती थी। अच्छा, आप लोगों का इधर बंटवारा हुआ है का? हाँ हो गया, छोटे देवरे खाई बंटवारा हो इनके गया। छोटे सास ससुर है। बंटवारा हो गया। तो सास ससुर यहाँ रहते थे और ये वहाँ रहती थी। तो उनको कमजोर पाके रोज डेली सुबह शाम गाली गलौज करती थी, रोज उनको उसकाती थी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग प्रशासन के लोगों जान से? के हम बदले साहब जान के बदले जान चाहिए हमको। हमारी सास चली गई है तो उनका भी जान चाहिए हमको, और हमें कोई नहीं चाहिए। यहाँ तो कारावास या चाहिए, कारावास तीनों का। चाहिए, तीनों लोग का साहेब। हाँ, और उनके यही चाहिए हस्बैंड का भी मतलब हमें उनके वो हस्बैंड के चाहिए। भी। उनके लिए भी अच्छा, हमें ये लोग लेके गए हैं शमशान घाट पे? शमशान घाट ले गए। हाँ शमशान घाट ले और पुलिस वाले जो बैठे थे उनके घर की रखवारी में बैठे थे कि उनके घर की सुरक्षित के लिए क्यों कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, उसका जवाब पुलिस वाले दें। जैसे हम लोग उनके घर में भाई जिसके परिवार से अगर कोई सदस्य चला जाएगा तो उनके मन में खुनस और मतलब गुस्सा रहेगा। तो जैसे हम लोग भी कुछ सोचे कि इनका कुछ तोड़ फोड़ करें, पुलिस वाले उनका एकदम ऐसे मतलब सुरक्षित लेके बैठे हैं जैसे उनका खुद का मकान हो। क्यों, क्या वो लोग घूस लिए बैठे हैं? नहीं, वो तो शांति बनाने के लिए पुलिस का काम होता है। शांति बनाने के लिए बैठे हैं तो शांति पहले भी आके बना सकते थे जब लड़ाई झगड़ा होती थी, जब फोन जाता था। अच्छा, कभी इसके पहले जब लड़ाई झगड़ा हुई थी, इसके पहले इस घटना के पहले जी बहुत इसके पहले हुई थी कभी? जी बराबर होती थी, हर दूसरे तीसरे दिन तीसरे दिन साहेब हरदम झगड़ा तब पुलिस वालों को बताते थे आप लोग इस घटना के बारे में? नहीं, पुलिस लोग पुलिस को नहीं बुलाते? नहीं, ये पहला इतना बड़ा कांड इतना बड़ा कांड हो गया साहब, हम लोग थोड़ी जानते थे कि मार देगी। नहीं, यानी जब झगड़ा बस वही है कि मतलब रोज ऐसे नॉर्मली हो जा रहा तो नॉर्मली करके नॉर्मली हट होता है जाएंगे। तो नॉर्मली खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग कह रहे थे आज मारेंगे, चाहे जब मारेंगे लेकिन मारेंगे। कितने जो मरी हैं इनके कितने बेटे हैं सब? 2 लड़के हैं। 2, एक ये दोनों आप लोग बहू हैं? हम दोनों उनके 2 क्या करते हैं वो लोग, आपके पति और इनके पति क्या करते हैं? इनके हस्बैंड लुधियाना में रहते हैं। हाँ हाँ लुधियाना रहते हैं, हमारे पति लुधियाना रहते हैं। जी। और हमारे भी इधर उधर मतलब वही है, इनके भी मजदूरी करते हैं लुधियाना में रह के अपना, और हमारे भी इधर उधर रह के मजदूरी करते, जैसे देश प्रदेश रह के अपना मजदूरी उजदूरी करते हैं। और क्या करते हैं, जी जी जी। देश प्रदेश रह के आदमी करता क्या, इतने पढ़े मतलब वो तो है नहीं, इतने देखी के पता चल रहा है कि इतने सक्षम लोग हैं कि मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। अपना इधर उधर कमाते खाते थे बीवी बच्चे लेके। देखिए, जिस चीज़ के लिए आप लोग मार करते हैं वो चीज़ यहीं पड़ी रहती है, लेकिन जो एक ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बर्बाद होगी, और उसके चक्कर में अब कितने लोग बर्बाद होंगे ये तो सर, हम लोग धीरे धीरे हम लोग आप लोगों से बस हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इतना इस वीडियो को वायरल करिए, इतना करिए कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। बस हम यही चाहेंगे और कुछ नहीं चाहेंगे। आप लोग जान के बस अपना बदला साथ बनाए साहेब हमको रखिए। जान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। आज क्यों उनको मार दिया बताइए, हमारे घर में सास रहती थी, आज वही है, कल के हम रहेंगे। हस्बैंड ने इधर उधर मजदूरी करते हैं, मतलब कमाने के लिए देश परदेश रहते हैं, दोनों अगर रहेंगे हम लोग भी पाके मार देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है? और बोली है साहब कभी मारूंगी, वो बोली है। मारूंगी, आऊंगी तो फिर भी मारूंगी। अच्छा, उसको लेके गए पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले, कहिए, पता जब नहीं भी साहब छूट जब के देख ही आएंगे, नहीं रहे कैसे मानी जब भी पुलिस छूट वाले के लेकर आएंगे गए हैं। मारेंगे जरूर। जब छूट के आएंगी बोल रही थी तभी मार के खत्म करेंगे। ये लोग के भी, हम लोग के भी मारेंगे वो लोग। तो ये बात पुलिस वालों से आप लोगों ने बताया है? हाँ बताए हैं सर, बताया गया, पुलिस वालों से बताया गया। देखिए, इस घर से हमने कवर किया, और हम आपको बता दें कि किसी मामूली विवाद के लिए ये लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। अब देखना क्या है कि प्रशासन के लोग
इस मामले को कितना संज्ञान लेते हैं और कितने लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, साहब आप हमको लोग कमेंट जान के करिएगा। बदला जान चाहिए साहब। हम लोग आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे हमारी साथ चली गई है दुनिया छोड़ के, वैसे हमको जान चाहिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमको साहब जान चाहिए, हमारे सास के बदला जान चाहिए हमको साहब। अब हम लोग के कौन देखेगा साहब? हमारी सास रहती है, वो नहीं तो रही है गार्जियन हमारे घर के। अभी हम लोग इधर उधर कहीं आए गए नहीं, कहीं यहाँ तक रिश्तेदारी का द्वार तक नहीं देखे हैं, कहीं आना जाना। घर के हमारी मेन गार्जियन थी, गार्जियन वो नहीं थी साहब। हमको जान के बदला जान चाहिए साहब, और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, मैं देखिए उनके घर से कवर कर रहा था। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरपतहा में है। सरपतहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है और यहाँ से हमने ये खबर किया। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा, इस प्रकार की घटनाओं पे आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।